हेलो स्टूडेंट्स, एसपीजीएन मुंबई इज नोन फॉर द प्रोफाइल बेस्ड कोर्स जिसमें आपको काफी कम परसेंटाइल यानी कि 85 परसेंटाइल पे भी एसपीजीएन कन्वर्ट मिल सकता है। बट द पॉइंट इज दिस कि आपके प्रोफाइल में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि आपका एसपीजीएन प्रोफाइल बेस्ड कॉल कन्वर्ट हो सके। सो आज का वीडियो आपको यही बताएगा कि वेदर यू शुड बी अप्लाइंग टू एसपीजीएन प्रोफाइल बेस्ड एप्लीकेशंस or not. Okay, so let's go ahead. But before I go ahead, a quick reminder, guys, for the upcoming workshop, which is going to be on 16th of October, and this is going to be online on Zoom, where our students from I'm Cozy Code, I'm Indore से सुमित भी ज्वाइन करेगा, जहां पे हम शॉर्टकट्स के सारे रिवीजन टेक्निक्स जो लास्ट के एक महीने में करने चाहिए। आवर फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर विद यू। ओके, सो यहाँ पे काफी इंटेंसिव सेशन होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इसके लिए रजिस्टर कर लो। द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। नाउ कमिंग अहेड, प्लेसमेंट्स वाइज एसपीजीएन इज बीटिंग द टॉप आईएम्स आल्सो, बिकॉज आप एवरेज पैकेज ही देख लो यहाँ पे। ओके, यू कैन सी द एवरेज पैकेज इज 32 lakhs, ओके, जो कि बहुत सारे टॉप लेवल आईएम्स या एक्सएलआरआई के बराबर है। ओके, सो एसपीजीएन डेफिनेटली इफ यू आर गेटिंग एट 85 परसेंटाइल तो ये तो एक तरीके की बहुत बड़ा जैकपॉट, ओके, और एक बम्पर ऑफर है। लेकिन 85 परसेंटाइल पे किस टाइप का प्रोफाइल होना चाहिए वो भी देखते हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है तो दे सी योर कंसिस्टेंसी इन योर एकेडमिक रिकॉर्ड, दे सी द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव चोजन, ओके, एंड द वर्सिटैलिटी एंड अचीवमेंट्स। ना इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास वर्क एक्स नहीं है उसको प्रोफाइल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं चूज किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको रेज्यूमे दिखाऊंगा हमारे एक स्टूडेंट का जो कि एज अ फ्रेशर जिसने एसपीजीएन मुंबई कन्वर्ट किया था। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओवरऑल ये सारे पैरामीटर्स हैं और ये सारे ही पैरामीटर्स को हम अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए। सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो एक तो ये है कि अगर आप जो भी स्पेशलाइजेशन दे रहे हो उसके अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है। जैसे अगर आपने फाइनेंस का आप स्पेशलाइजेशन दे रहे हो और आपने समथिंग इन फाइनेंस किया है, जैसे बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है, या आपने सीए का कोई बैकग्राउंड है, देन डेफिनेटली ओके इट मेक्स सेंस। बट अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और जाके आप फाइनेंस का अपडेट कर रहे हो, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो, सो योर ग्रेजुएशन इज नॉट इन द रिलेटेड एरिया। दैट मीन्स आपके पास दूसरी चीज होनी चाहिए। ओके, या तो आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीइंग इंजीनियर अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन द फाइनेंस डोमेन, सो या तो आपके पास फाइनेंस का वर्क एक्स होना चाहिए, या आपका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में जिसके के ऊपर आपने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है। And I see a lot of engineering students, for example, अगर उनको फाइनेंस में जाना है तो they start doing their CFA, okay, those kind of courses. So ये दिखाता है कि आपको फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट है और आपने उसके लिए कुछ किया। That can be as good as you doing some internships. Okay, अगर आपको HR में जाना है तो आपको उसकी इंटर्नशिप्स अगर करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है, there should be something in your profile जो आपको उस स्पेशलाइजेशन से लिंक कराता हो। आप आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली आके कोई स्पेशलाइजेशन एसपीजीएन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एसपीजीएन का आपको स्पेशलाइजेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिल करना होता है। द नेक्स्ट पार्ट, ओके, इज अबाउट वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी सिंपल वर्ड्स में यही कहता है कि भाई आपने अपने लाइफ में पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा बाकी क्या चीजें किया है। आपकी पर्सनालिटी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल दैट कैन बी एनीथिंग टू डू, ओके, लेट्स से इन योर क्रिएटिव फील्ड लाइक इन म्यूजिक और डांस, ओके, यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव समथिंग। इसके लिए बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर वर्सेटैलिटी में क्या हमको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के अचीवमेंट होना चाहिए। मेरे पास म्यूजिक में, डांस में नेशनल लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, सो कैन आई नॉट शो दैट। ऐसा नहीं है, यू डोंट नीड सर्टिफिकेट्स हियर। ओके, व्हाट यू नीड इज स्किल सेट। अगर आप म्यूजिक और डांस में आप कुछ ऐसी चीज रखते हो जो कि आप उसको एक बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, ओके, आप उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, आपने उस स्किल को यूज करके बहुत कुछ अचीव किया है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी अमंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, दैट कैन बी शोन एज वर्सेटैलिटी। Okay, that can be as good as writing skills कि आप कुछ लिखते हो, poems लिखते हो, and you have put in some magazine, या आपके कॉलेज की मैगजीन में लगा था, या कॉलेज में इस तरीके की आपके पोएम्स को रीड किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। आपने कुछ भी सोशल सर्विस की थी, टोस्ट मास्टर्स एक क्लब है, ओके ना, जहाँ पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, आप वहां पर हो, या आपने कोई लीडरशिप रोल किया था। सोशल मीडिया पे आप काफी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को थ्रू, लेट्स से आप कोरा का अकाउंट आपका काफी एक्टिव है, या कोई भी आपका ऐसा प्रोफाइल है, ओके ना, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो आप काफी एक्टिव रखते हो। दैट कैन बी टुवर्ड्स फिटनेस, टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स फैशन, टुवर्ड्स एनीथिंग। आपने कोई स्टार्टअप अगर फाउंड किया था, आप उसके फाउंडर थे, एनीथिंग, बेसिकली anything which is beyond your studies, your professional life, okay, जो भी चीज आप out of interest करते हो just to make your personality versatile, उस चीज को कहा जाता है versatility।
तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, definitely you can add this, okay, in this particular section. Comes the part of work experience. जिसके पास भी work experience है, it is important that how do you show that. अब यहाँ पे ये जो वर्क एक्सपीरियंस मैंने स्टूडेंट का दिखाया है, ओके, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ स्टूडेंट, ओके, तो ये आईटी कंसल्टेंट था, ओके, व्हिच इज अ वेरी नॉर्मल प्रोफाइल, बट लुक एट द काइंड ऑफ कीवर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड, ओके, बिजनेस प्रोसेसेस, ओके, कस्टमाइज्ड सीआरएम सॉल्यूशंस, ओके, देन ही हैव यूज्ड कीवर्ड लाइक कैपिटल मार्केट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ओके, कस्टमर सर्विस, ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है जब कॉलेज वाले आपके फॉर्म देखते हैं तो दे सी दीज कीवर्ड्स, ओके, बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पे दिख रहा है, आईटी सॉल्यूशंस दिख रहा है यहाँ पे, ओके, हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, नॉलेज मैनेजमेंट दिख रहा है। सो इफ यू आर शोकेसिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें ऐसे कीवर्ड्स डालो जो आपके उस स्पेशलाइजेशन के साथ सिंक में जा रहा हो, ओके, दैट अगेन विल मेक योर प्रोफाइल लुक बेटर। The next part, okay, is a CV, as I told you, okay, ये हमारी स्टूडेंट है जो कि फ्रेशर थी। अब यहाँ पे एकेडमिक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर हो तो आपके एकेडमिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू कैन सी हियर, ओके, दैट इन ग्रेजुएशन, इन 12th, ओके, एंड 10th, एवरीवेयर इट इज मोर देन 90, सो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड एकेडमिक्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ द कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेशर नहीं हो के वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके एकेडमिक्स के वेटेज अगर थोड़े कम भी होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास वहां पे वर्केस होना चाहिए जो आपके स्पेशलाइजेशन को वो करे। तो यस, यू नीड गुड एकेडमिक्स, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर, ओके, 90 प्लस इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड। इफ यू आर नॉट अ फ्रेशर, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो 80s में भी अगर आपके एकेडमिक्स हैं तो भी चल जाएंगे, बट यू शुड हैव नो दैट गुड वर्क एक्सपीरियंस जिसको आप बहुत रिलेवेंट तरीके से शोकेस कर पाए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ एसपीजेन प्रोफाइल, और अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं देन डेफिनेटली गो अहेड, ओके, एंड पुट दिस इन योर रेज्यूमे देयर, इन योर फॉर्म देयर। और अगर आपको डाउट है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, यू कैन पुट योर प्रोफाइल इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।